बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने हैं और इन नतीजों ने सिर्फ पटना की सियासत ही नहीं बल्कि लखनऊ की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को इस बार भारी झटका लगा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरकर कई वादे किए थे, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें निराश कर दिया। नतीजे बताते हैं आरजेडी इस बार महज 27 सीटों तक सिमट गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी फीका रहा और महागठबंधन की एकता सिर्फ पोस्टरों तक सिमटी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का पारंपरिक वोट बैंक आखिर खिसका क्यों? और क्या बिहार का यह सियासी समीकरण अब उत्तर प्रदेश 2027 में नई दिशा तय करेगा? इस बार कई मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों का झुकाव आरजेडी से हटकर एआईएमआईएम की ओर गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को सीधे प्रभावित किया और यही महागठबंधन के लिए पहला बड़ा झटका साबित हुआ। जहां जहां जेडीयू और आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने थे, वहां जेडीयू को साफ बढ़त मिली। यह आरजेडी के माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के लिए खतरे की घंटी है। कई सीटों पर यादव वोटों में भी बिखराव देखने को मिला। पारंपरिक सपोर्ट में सब पहले जैसा ठोस नहीं रहा। कुछ हिस्सों में जनसुराज पार्टी के नए उम्मीदवारों ने विपक्षी वोटों को तोड़ दिया, जिससे आरजेडी के लिए समीकरण और बिगड़ गया। राज्य और केंद्र की सत्ताधारी सरकार की योजनाओं जैसे लाडली बहना, आवास योजना और पोषण मिशन ने जातीय राजनीति के पुराने पैटर्न को तोड़ दिया। लाभार्थी वर्ग में यादव और मुस्लिम परिवार भी शामिल रहे, जिससे कई पारंपरिक वोट एनडीए की ओर खिसक गए। एक बड़ा कारण यह भी रहा कि तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय जरूर रहे, लेकिन नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। पार्टी का युवा चेहरा होने के बावजूद संगठन स्तर पर जमीनी कनेक्ट कमजोर दिखा। एक बड़ा कारण यह भी रहा कि तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय जरूर रहे, लेकिन नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। पार्टी का युवा चेहरा होने के बावजूद संगठन स्तर पर जमीनी कनेक्ट कमजोर दिखा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार के नतीजों की गूंज अब यूपी में सुनाई देगी। अखिलेश यादव के लिए बिहार का यह परिणाम दोहरा संदेश है। पहला, विपक्षी एकता तभी काम करेगी जब वह जमीनी स्तर पर मजबूत हो, और दूसरा, मुस्लिम यादव समीकरण अब गारंटी नहीं है बल्कि उसे नए सामाजिक वर्गों से जोड़ना होगा। 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव न सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच की लड़ाई होगी, बल्कि ये नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति की जंग होगी। बिहार के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब वादों से आगे बढ़कर विकास और भरोसे पर वोट कर रही है। तो बिहार के नतीजे भले ही स्थानीय हों, लेकिन उनकी गूंज लखनऊ की गलियों तक पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस बदले हुए समीकरण से क्या सबक लेते हैं और 2027 में क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर वाकई बदल पाएंगे।